सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समास की, कि समास क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समास क्या होता है। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण क्या होता है कि जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब कोई भी बड़े शब्दों को हम छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रसोई घर, अब कोई आपसे बोले रसोई घर, तो ठीक है, बहुत सही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम पूरा बोलें कि रसोई के लिए घर, तो मतलब वही हुआ, मतलब इसने समास ने क्या किया, रसोई के लिए घर को बदल के कर दिया रसोई घर। इसका मतलब वही है, लेकिन क्या किया इसने, संक्षिप्त कर दिया, बहुत ही शॉर्ट में इसे कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हथकड़ी। तो अब इसका मतलब क्या होता है, हाथ के लिए कड़ी। तो अब कोई ये नहीं बोलता है कि हाथ के लिए कड़ी, वो बोलते हैं हथकड़ी। तो उसका मीनिंग वही होता है, लेकिन हमने क्या किया, चीज़ों को शॉर्ट कर दिया अपने बोलने के कारण, तो उसी को समास कहते हैं। आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि समास का तात्पर्य क्या होता है, तो उसमें आपको कई ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समास जो है संक्षिप्तीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम समास के भेद पे। समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इन सबको हम लोग एक ट्रिक से बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से पढ़ेंगे, जिससे कि आप टफ से टफ क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अवयवी भाव समास, ठीक है, पहला ये हमारा है। अब इसमें आपको ये याद करना होगा कि इसमें प्रथम पद, जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ प्रथम पद अवयवी का होता है, तो आप इसे तुरंत टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये हमारी है कि अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वो अवयवी भाव समास होता है। अब कैसे पता करेंगे, देखिए जिन्होंने उपसर्ग की वीडियो नहीं देखी हमारी, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने ट्रिक से बता दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप उपसर्ग पहचान जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे आ जन्म, ये दिया है हमारा पहला एग्जाम्पल, तो इसमें उपसर्ग होगा आपका आ। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 2 सेकंड में मात्र करेंगे हम इसे, तो देखिए ये आ लगा हुआ है और जन्म, ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग है, तो बस तुरंत ये हम क्या कर देंगे कि अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में प्रति हमारा उपसर्ग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन में प्रति हमारे पास उपसर्ग है, तो ये भी हमारा हो जाएगा अवयवी भाव समास। आमरण में हमारे पास क्या है, आ हमारे पास उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी अवयवी भाव समास है। बस आपने देखते ही कर लिया। अब एक बात ये यहाँ से याद रखिए कि जहाँ पे भी आपका उपसर्ग लगा हो स्टार्टिंग में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक 2। अवयवी भाव में दूसरे टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराया जा रहा हो, तो वह अवयवी भाव समास होगा। अब देखिए बहुत ही गजब की ट्रिक है। आपने जैसे देखा धड़ाधड़, तो आप देख रहे हैं धड़ा लिखा हुआ फिर धड़ा गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। घर घर, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी अवयवी भाव समास होगा। रातों रात, ये भी देखिए रात रात 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे, इसमें भी देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जहाँ कहीं भी 2 बार रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगी किसी शब्द की, तो आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, जस्ट आप तुरंत आंसर टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, भागम भाग, इसमें भी देखिए भाग भाग 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए भागम भाग, तो ये भी आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। रिपीट जहाँ पे भी हो आप तुरंत समझ जाइए कि वो आपका अवयवी भाव समास होगा।